तो कैसे हो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 अभी पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को आ जाएगा और मैं यहाँ पर किताब पकड़ ले रहा हूँ क्योंकि यार अभी क्वेश्चन लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर क्या बोला गया है स्क्रीन पर अगर आप लोगों को आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है, सर्कस का कोई कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है। अच्छा क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि भाई सर्कस का एक कलाकार है। क्या है, एक कलाकार है जो जो इसे जोकर वगैरह नहीं होते जो चढ़ते रहते हैं, क्या बोलते हैं, आपने जोकर मूवी देखा होगा, इस टाइप से हंसता है, बड़ी खतरनाक टाइप का है ना। तो वो क्या है, एक कलाकार है जो क्या कर रहा है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आखिर 20 मीटर लंबा डोरी है ना। डोरी कितना है, डोरी आखिर कितना है भाई, 20 मीटर लंबा है। वाह 20 मीटर लंबा है ना, डोरी 20 मीटर क्या है, लंबा है ना। तो देखो जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। क्वेश्चन नंबर आप लोग फिर मतलब देखो नोट कीजिए क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि भूमि पर लगे खंबा, क्या बोला गया है, भूमि पर एक लगा खंबा है। तो ये भाई हम लोग जमीन बना दिए, यहाँ पर थोड़ा गड्ढा बना दे रहे हैं है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कच्चा जमीन है, थोड़ा उबड़ खाबड़, लेकिन आप लोग स्ट्रेट ही बनाइएगा है ना। तो देखो क्या बोला गया है कि ये आखिर क्या है, खंबा है ना। एक खंबा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या, नहीं एकदम सीधा दिख रहा है ना, खंबा है भाई। तो हम लोग आखिर क्या करेंगे, बोला गया है कि कोई एक जमीन है, जमीन से एकदम एक डोरी तनी हुई है ना। देखो यहाँ पर हम लोग खंबा बना दिए सर जी, और खंबा से क्या है, ये डोरी एकदम तनी हुई है। तो आप लोग एकदम इसको स्ट्रेट बनाइएगा, एकदम सीधा बनाइएगा है ना। तो देखो खंबा के ऊपर में एक छोटा सा चिड़िया बैठा हुआ है, वाह कबूतर है ना। देखो आखिर क्या है, हम लोग नाम दे रहे ABC, नाम दे दिए सर जी। उसके बाद ये क्या है, ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। उसके बाद देखो डोरी 20 मीटर लंबी है, मतलब क्या है, जमीन से लेकर ये जो खंबे का जो ऊंचाई है, ये जो लाइन है, ये क्या है, डोरी है। डोरी कितना दिया गया है, 20 मीटर लंबा दिया गया है। वेरी गुड। आखिर आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो यदि डोर द्वारा भूमि क्या लिखा है, भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। वेरी गुड। क्या बोला गया है, ये जो कोण है सर जी, ये जो भूमि के साथ जो डोरी का जो कोण है वो कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब क्या बोला गया है, बेसिकली यहाँ पर डोरी की जगह में हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डोरी क्या है, AC है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं AC इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है ना। और कोण C इक्वल टू कितना है, कोण C इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है ना। हम लोग को निकालना क्या है सर जी, हम लोग को आखिर निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है AB निकालना है कि ये क्या है, खंबे की ऊंचाई है ना। तो यहाँ पर हम लोग को भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 नंबर का आता है। तो थोड़ा सा हम लोग सजा धजा के लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसको, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। देखिए है ना, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना की है ना, माना की हम लोग मान ले रहे हैं जो खंबे की ऊंचाई हो क्या है, AB है ना। खंबे की ऊंचाई क्या है, हम लोग मान ले रहे हैं AB है। क्या है, AB। हम लोग को अभी पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है, हम ब्रैकेट लगा दिए, हम लोग को अभी क्या है, पता नहीं है। तो हम लोग आखिर कैसे करके निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया है, AC दिया गया है 20 मीटर, यहीं पर लिख देंगे AC इक्वल टू क्या लिख देंगे, 20 मीटर। और क्या क्या दिया है, कोण C इक्वल टू 30 डिग्री, कोण C इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। ये जो बताया था ना, ये रफ था, ये जो बताया था ये रफ था, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। आप लोग एकदम क्लियर वाइज लाइन बाय लाइन लिखेंगे ताकि टीचर को एक भी नंबर ना काटने का ना जरिया ना मिले। समझ में आ रहा है सर जी, हम आप लोग को एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए उसके बाद आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग को ये क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज हम लोग क्या लिखेंगे, ABC में। त्रिभुज किसमें, ABC में है ना, ABC में। सबसे पहले एकदम ध्यान से देखो, ये जो कोण है ना, सीधा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। सीधा वाला को एकदम सीधा जो एक लंबा दीवार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। कोण के एकदम फेस वाला, समझ में आ रहा है, P बोलते हैं ना। उसके बाद देखो जो सबसे बड़ा जो भुजा है ना, जो एकदम सबसे हाई लेवल, हाई क्या बोलते हैं उसका, लंबा लेंथ, जिसका सबसे ज्यादा लेंथ रहता है वो वाला भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, उसको H बोलते हैं ना। एंड जो लास्ट में बची है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। यहाँ पर ही समझ में आ गया। हाँ तो देखो
सबसे पहले हम लोग को कैसे करके पता लगेगा कि आखिर क्या लगेगा, टेन का फॉर्मूला लगेगा, साइन का फॉर्मूला लगेगा, किसका पता लगेगा, है ना, कैसे करके हम लोग को फील होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, पी निकालना है, तो पी लिख दिए। देखो ध्यान से देखो, पी निकालना है तो पी लिख दिया। आखिर कौन सा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया गया है, तो बटा में हम लोग क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। अच्छा जी, पी बाई एच, किसी किसी का फॉर्मूला मैच कर रहा है ना, किसका, साइन का फॉर्मूला मैच कर रहा है, साइन थीटा का। भाई साइन कितना, थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री लिख दिए। समझ में आया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, 2 होता है सर जी। और पी, पी यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, दिया नहीं है, मतलब ए बी है, क्या है, ए बी दिया गया। एच, एच का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिए। अभी एकदम ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा टफ है ये। देखो मतलब क्या है, ए बी के नीचे जो 20 है वो ब्रैकेट के बराबर के उधर जाएगा, ये नीचे में क्या है, स्लेश का मतलब क्या है, भागा में है, बराबर के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा गुना में है, तो 1/2 गुना 20, माय गॉड, ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है। देखो 2 से काटा, 2 एकम 2 और 0, है ना, तो ए बी आ गया कितना, 10, और ये किसमें था, मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर लिख दिए, ये वाला आ गया सर जी आंसर। बस खत्म, 1 नंबर का हम लोग बना दिए।